औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ विदुरबीना, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह मुबारक ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ वो बहुत ही पावरफुल और ताकतवर मुहर्रम अल मुहर्रम का बहुत ही अनमोल तोहफा है, जो कि माँ बाप की बख्शिश के लिए हर मुसलमान को चाहिए कि ये अमल जरूर करे। माँ बाप औलाद के लिए बहुत ही अल्लाह मुबारक ताला ने अनमोल तोहफा अता किया है। जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें चाहिए कि उनकी मफरत और बख्शिश के लिए मुहर्रम के महीने में ये अमल ज़रूर करें। ये एक सूरत आप पढ़कर उनके लिए साले सवाब करें, इंशाअल्लाह अल्लाह मुबारक ताला उनकी मफरत अता फरमाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औलाद वालिदैन के लिए अल्लाह मुबारक ताला ने सदका जारिया बनाई है, क्योंकि औलाद अपने वालिदैन के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगे और उनकी बख्शिश के लिए, उनकी मफरत के लिए जो इस दुनिया से नहीं है। जिनके वालिदैन जिंदा है उन्हें चाहिए कि उन अपने वालिदैन की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और उनकी सलामती के लिए दुआ मांगे, क्योंकि इस महीने में अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। ये सूरत बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है और अल्लाह मुबारक ताला की बहुत ही जिद्दी सूरत है। ये अल्लाह मुबारक ताला से जिद करके अपनी बात मनवा लेती है। ये बहुत ही फजीलत वाली सूरत है। जो शख्स इसे हर रोज पढ़ता है, जब उस पर मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है तो अल्लाह मुबारक ताला से जिद करती है, लड़ती है, झगड़ती है और अल्लाह से अर्ज करती है कि ये बंदा मुझे हर रोज पढ़ता है तो मैं इसकी मुसीबत परेशानी नहीं देख सकता। अल्लाह इस इंसान पर अपनी रहमत अता फरमा दे, इसकी गुर्बत तंग दस्ती खत्म कर दे। जो शख्स इस सूरत को पढ़कर दुआ मांगता है अपने वालिदैन के लिए कि अल्लाह उनकी मफरत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह उसकी बख्शिश अता फरमा दे, ऐ अल्लाह उस पर कब्र का अजाब ख़त्म कर दे, तो अल्लाह मुबारक ताला से ये सूरत अर्ज करती है, अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता है और पढ़कर इसने दुआ मांगी है और दुआ मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वसीला और उसकी आल औलाद का सदका मांगा है। अल्लाह मुबारक ताला इसके वालिदैन की मफरत कर दे, बख्शिश अता कर दे और कब्र का अजाब ख़त्म कर दे और जन्नत अता कर दे। ऐ अल्लाह ये जिसके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगता है अपने माँ बाप के लिए या फिर अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए जो मरहूम है उनके लिए, ये जिसके लिए भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी मफरत अता कर दे, उसकी बख्शिश अता कर दे। ये बहुत ही ताकतवर सूरत है। इस सूरत को आप रोजाना पढ़ें और पढ़कर फिर दुआ मांगें। आप अपने खुद के लिए भी दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि ये जिंदों के भी लिए है और मुर्दों के भी लिए है। जो दुनिया से चले गए हैं, जो दुनिया में जिंदा है, मौजूद है, उनके लिए भी हर मुश्किल का हल, हर परेशानी का हल ये एक सूरत पढ़ने से आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। चलिए इसका पढ़ने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने किस तरह पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को जरूर दबा देना और साथ कमेंट और शेयर भी करते रहना। ये जरूर सोचिए कि वालिदैन बड़ी मुश्किल से औलाद को पालता है, आपको पाल कर उन्होंने बड़ा किया है, इस मुकाम पर खड़ा किया है कि आज आप बहुत ही बड़े हैं, यानी कि आपका बहुत बड़ा कारोबार है, वसी कारोबार है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं। आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं उसके पीछे हाथ आपके वालिदैन का है, दुआएं आपके वालिदैन की हैं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आप ये सूरत पढ़कर मुहर्रम में उनको साले सवाब ज़रूर करें, उनकी बख्शिश, उनकी मफरत के लिए दुआ ज़रूर मांगे, क्योंकि अल्लाह मुबारक ताला मुहर्रम के सदके और अपने प्यारों के सदके हर गुनाह माफ़ फरमाता है। चलिए वजीफे का तरीका ये है कि आपने असर की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 3 मरतबा सूरत मुल्क पढ़नी है और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और हाथ उठाकर अपने वालिदैन के लिए, अगर वो
فوت ہو چکے ہیں تو آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مبارک تعالیٰ محرم کے صدقے اور حسن حسین کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے صدقے اور فاطمہ الزہرا دی چادر دے صدقے یا اللہ ہمارے پیاروں کی بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت عطا فرما دے اور انہیں جنت عطا فرما دے، اور میرے والدین کے صدقے مجھ پر اپنی رحمت عطا فرما دے اور خاص نزول عطا فرما دے۔ چلیے وظیفے کا وقت ختم ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوئی اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔